नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है RN TV नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय देखने को मिल रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सहभागिता की। बैठक में आगामी वित्त वर्ष के लिए परियोजनाओं की गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था को और भी अधिक मजबूत करने और केंद्र राज्य समन्वय आधारित निगरानी प्रणाली को ऋण करने पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जयपुर राजस्थान में आयोजित ग्लोबल समिट 2026 में सहभागिता की। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राजस्थान के तहत हुए इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में निवेश, नवाचार, स्टार्टअप्स और औद्योगिक संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्यमियों और निवेशकों को अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने डिजिटल तकनीक, स्टार्टअप्स और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों को लेकर राज्य सरकार की नीतियों की जानकारी भी साझा की। समिट में देश विदेश से आए उद्यमियों, निवेशकों और उद्योग विशेषज्ञों ने भाग लिया। तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी राजस्थान के व्यापार, व्यवसाय, स्वाद से लेकर के अपने अलग प्रकार की दुनिया में पहचान बनाने के लिए मारवाड़ी लोगों की अपनी एक पहचान, और मारवाड़ी से तात्पर्य भारतीय लोगों की ही विशेषता है कि चुनौतियों में से अवसर निकालना, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी आपदा में से अवसर कहते हैं। तो आपदा में से अवसर निकालते हुए ये कितना अच्छा लगता। हमारे लोग मध्य प्रदेश से MR10 के ऊपर से अपने संस्थान खड़े करते हुए सिद्धार्थ जी ने बात कही, हमारे सब मित्रों ने बात कही कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, आमतौर पर ये सारी चीज़ों के लिए साउथ की तरफ निगाह जाती थी और साउथ ने IT सेक्टर से लेकर सभी क्षेत्रों में अपनी एक पहचान बनाई भारत के अंदर। लेकिन अब ये थोड़ा सा बदलाव आया है, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, ये कोई किसी को गिराने वाली नहीं है। और ये तो सही बात है कि हम अपने देश की तरफ से देखते हैं तो आज के दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इससे अच्छा कोई समय किसने देखा। हमारे स्वर्णिम काल के अतीत की काल बात बताते हैं, विक्रमादित्य का काल था, महाभारत का युग था, बहुत गौरवशाली स्वर्णिम युग था। लेकिन ये अतीत की बातें आज यथार्थ में भी दिखाई दे रही है। आज क्या खराब है, आज भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सब क्षेत्रों में हमारे लिए आज का जो प्लेटफॉर्म है सभी राज्यों के लिए समान रूप से आगे बढ़ने के लिए, इससे अच्छा कौन सा मौका मिलेगा। और हम विश्व के परिदृश्य पे देखें तो विश्व के हर देश के अंदर वर्तमान के दौर में ग्रोथ रेट क्या कह रही है, वहाँ की भविष्य की, आज की, कल की उमड़ती घुमड़ती घटाएं उनके अपने संकट लाती दिखाई दे रही है। कल की आहट सुनाई दे रही कि ये क्या होगा। और हम अपने इस चुनौतियों के बीच, ये पीढ़ी भी और इससे ज़्यादा पुरानी नहीं है, 10-11 साल की शासनकाल के दरमियान कहाँ से कहाँ देश आगे आए, चौथे नंबर से तीसरे तरफ की हम यात्रा पे पहुंच ही रहे हैं। और ये ज़्यादा देर नहीं लगने वाली है, अब 1, 2, 3 तो हो ही रहा है। तो अब हमको मालूम है कि जिनने अपने वजन से रसिया को टूटते देखा है, अपने ही व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमारी आंखों के सामने 40 साल पहले वर्ल्ड बैंक के माध्यम से इकोनॉमी के ऊपर लोगों ने कब्जा करते हुए भी अपना एक नया साम्राज्य खड़ा किया है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोगों का चरित्र भी दिखाई दे रहा है कि लोकतंत्र क्या होता है, कैसे होता है। और हमारी चुनौती तो अब वहाँ है जहाँ लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा पवित्रता का दीपक जला करके आनंद ले रहा है। इसलिए जियो और जीने दो की भावना लेके भी चल रहा है, लेकिन इस बात का भी आनंद है कि हम अपने इस नए प्रकार के व्यवसाय के माध्यम से कई लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं। ये आप सबको मैं इसकी बधाई देना चाहता हूं। आपके अपने हौसलों से, इन संस्थानों के माध्यम से, हमारे उद्योग धंधों से, हमारे व्यापार व्यवसाय से कई लोगों की जिंदगी में अगर उजाला होता है, सुखद सवेरा आता है, तो इससे अच्छा पवित्र काम क्या हो सकता है। और ऐसे दौर में सरकार के नाते से अगर कोई बात कहता है तो ये बात सही है
कि हमारे लिए हमारे राज्य में आज अपने मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से सबसे हमारी सरकार बनी। सभी क्षेत्रों में 18 प्रकार की पॉलिसी तो हम लेके आई, फिर अपनी आधुनिक तकनीक के माध्यम से आज का दौर तो और अच्छा है। वैसे तो मध्य प्रदेश को बहुत सारे अच्छे स्वनाम धन्य बड़े बड़े अलंकरण मिले हुए हैं। टाइगर स्टेट अगर फॉरेस्ट के टूरिज्म की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा पुरस्कार अगर किसी को मिल रहे हैं और सबसे तेज गति से हमारा व्यापार वैसे हो रहा है। तो टूरिज्म सेक्टर, टूरिज्म के भी अलग अलग प्रकार से आ रहा है। हमारा रिजर्व फॉरेस्ट में हमने 2 साल में 2 नए टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट बनाए हैं। चीता तो सबसे ज़्यादा फलता फूलता दुनिया में नया चमत्कार मध्य प्रदेश की धरती से दिखाई दे रहा। हमारा चीता उछलता कूदता कब राजस्थान आ जाता पता ही नहीं चलता है। हमको वापस पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ता है। हमको मालूम है एक नहीं ऐसी कई सारी चीजें, वल्चर से लेकर के हमारे लिए अब मिनरल स्टेट है, बिजली सरप्लस है। मैं यही जरूर बोलना चाहूँगा कि हमारी सारी बातों में राजस्थान के साथ ही इस एक उदाहरण से बात समझ में भी आएगी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों परमात्मा की दया से साझा विरासत सदियों से है। लेकिन नदियों के मामले में थोड़ा मध्य प्रदेश भाग्यशाली है। हमारे यहाँ नदियों का मायका है, लगभग 250 से ज़्यादा नदियाँ हैं। लेकिन राजस्थान की थोड़ी कठिनाई है। अब ये परमात्मा की लीला है, कोई बात नहीं। लेकिन बहता पानी बहते बहते कहाँ छिपरा का पानी चंबल में, चंबल का पानी यमुना में, यमुना का गंगा सागर में जा रहा, पार्वती काली सिंध इनके सबके समाहित होते हुए यमुना से वो गंगा सागर में जा रहा है। और जाते हुए पानी को कोई नहीं रोक पा रहा। लेकिन 25 साल से पानी का झगड़ा राजस्थान से चल रहा है। इनको 5% पानी क्यों दे, नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अब मैं आया सरकार में, हमने माननीय भजन लाल जी के साथ बात की। उन्होंने कहा मोहन जी अगर ये मदद हो जाए तो हमारे 13-14 जिले में, मध्य प्रदेश को तो फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन हमारे तो बहुत सारे जिलों में पीने के पानी से लेकर उद्योग धंधे भविष्य की संभावनाओं के लिए अच्छा हो जाएगा। हमने कहा बिल्कुल कर देंगे, 5% क्या 7% भी देना हो तो दे देंगे। राजस्थान पाकिस्तान थोड़ी है, हमारा ही तो भाई। हमारे लिए अगर अपने राज्यों के अंदर ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में सामंजस्य भी चाहिए, सौहार्दता भी चाहिए, परस्पर बंधुभाव भी चाहिए। इसलिए हमने आकर के बैठे। ये बात सही है कि अधिकारी की अपनी कठिनाई होती है और अधिकारी भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पेयजल से हुई मौतों को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ व्यापक आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। इसके तहत प्रदेश के सभी कांग्रेस विधायकों को इंदौर में जुटने की तैयारी की जा रही है। गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई है। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने की है। इस बीच कांग्रेस ने इंदौर में 11 जनवरी को प्रस्तावित आंदोलन की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस आंदोलन में प्रदेश भर के कांग्रेसी शामिल होंगे। इंदौर त्रासदी को कांग्रेस बड़ा मुद्दा बना रही है और इसके साथ ही ऐसे में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भी इंदौर आने की चर्चा चल रही है। भागीरथपुरा में दूषित पानी से हजारों लोग बीमार हो गए, जबकि अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मुद्दे पर प्रदेश की सियासत भी गर्मा चुकी है। विपक्षी दल तो राज्य सरकार को घेर ही रहे हैं। कई वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने भी मामले में अपने ही सरकार पर निशाना साधा है। दूषित पेयजल से हुई मौतों के मामले में कांग्रेस मुखर है। इंदौर में हुए इस नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मेयर पुष्पमित्र भार्गव को जिम्मेदार बताते हुए दोनों नेताओं के इस्तीफे की मांग कर रही है। इसके लिए कांग्रेसी पिछले 4 से 5 दिनों से प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ये है कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश के इंदौर निवास पर पुलिस सुरक्षा और सख्त करनी पड़ी है। खबर जबलपुर से है, जहां सफारा व्यापारी से हुई सनसनी लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने यूपी और महाराष्ट्र से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम बता दें कि दीपक त्रिपाठी और गोविंद पांडे बताए जा रहे हैं। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने लूट की वारदात में शामिल होने की बात कबूल की है। हालांकि इस लूटकांड में शामिल 3 आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस के मुताबिक लूट की पूरी साजिश पहले से ही रच गई थी और आरोपी रैकी के बाद वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर फरार आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।
जबलपुर से बड़ी लापरवाही की खबर सामने आ रही है। कलेक्टर के स्पष्ट आदेशों की अनदेखी करते हुए कई स्कूल खुले पाए गए हैं। कड़ाके की ठंड के बीच छुट्टी के आदेश के बावजूद बच्चे स्कूल पहुंच गए। दरअसल बढ़ती ठंड को देखते हुए कलेक्टर ने जिले में 2 दिन की छुट्टी घोषित की थी। इसके बावजूद कुछ निजी और शासकीय स्कूलों ने आदेशों को नजरअंदाज किया और स्कूल खोल दिए। सुबह सुबह ठंड और कोहरे के बीच छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते नजर आए। मामले के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। ग्वालियर में सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो गई और सड़कों पर वाहन चालकों को खासा सतर्क रहना पड़ा। सुबह के समय प्रमुख मार्गों पर वाहनों की रफ्तार धीमी देखी गई। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट के साथ कोहरे की स्थिति बनी हुई है। अगले कुछ घंटों तक कोहरे बने रहने की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने और आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की अपील की है। और ग्वालियर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां घना कोहरा देखने को मिला है और इस घने कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई है और लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की साख पर बड़ा संकट छा गया। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में अचानक से ऐसा क्या हुआ कि शहर की साख धूमिल हो गई। भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी के कारण कितने लोग प्रभावित हुए हैं और मौतों की संख्या कितनी है? क्या स्थानीय लोग पहले से ही पानी की खराबी के बारे में बता रहे थे? लोगों ने क्या शिकायतें दर्ज कराई और प्रशासन ने कब तक कोई कदम उठाया? इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की साख पर अब बड़ा संकट छा गया। भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी के कारण अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग बीमार हैं। ये मामला शहर के पानी आपूर्ति और प्रशासन की लापरवाही पे भी सवाल खड़ा करता है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से कम 14 लोगों की मौत हो चुकी है। इन मौतों की जांच की शुरुआती रिपोर्ट में पीने के पानी के सैंपल में ऐसे बैक्टीरिया पाए गए हैं जो आमतौर पर सीवर के पानी में मिलते हैं। इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पीड़ितों को उल्टी और दस्त की शिकायत के साथ अस्पताल लाए जाने के 3 दिन बाद यह बात सामने आई। इंदौर में दूषित पानी कांड, बार शिकायत, फरियाद फिर भी बने शिकार। खराब पानी खतरनाक बैक्टीरिया बना जानलेवा। गली गली पानी की पाइपलाइन, स्वच्छ पानी नहीं। पानी की समस्या, स्थानीय लोग परेशान। पानी की कमी नहीं, जहरीले पानी से डर। अब पूरे मध्य प्रदेश के लिए बनेगी SOP। दरअसल इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से कई लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों के बीमार होने के बाद पानी की जांच रिपोर्ट सामने आई है। इस जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और सूत्रों के मुताबिक पानी में वो बैक्टीरिया मिले हैं जो गटर के मलमूत्र में पाए जाते हैं। पानी की जाँच कराई गई थी और लैब रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। MGM मेडिकल कॉलेज की लैब में पानी के नमूनों की जांच हुई। स्थानीय महिला ने कहा कि हमने अधिकारी को कई बार बताया कि पानी में गंदगी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब डर के मारे हम बोतल बंद पानी ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्रशासन ने कहा था कि फ्री में इलाज होगा, क्या स्थिति बता दें? 50,000 रुपए जमा करवा के छुट्टी दी मैं। आपके भी भरते था? अच्छा, साथ में ही थे। हमारी भाभी थे, वो भाभी थे। छुट्टी करा के प्रशासन ने नहीं दी। कह रहे थे कि इलाज चलेगा, अभी आपका लंबा हो, जब सरकार ने की फ्री इलाज होगा तो उन्होंने वापस छुट्टी भी कर दी हॉस्पिटल वालों ने। जांच कुछ भी नहीं करी। बोला था कि एक खून की बोतल और चढ़ेगी, जांच होएगा, जांच होगी। तो अभी ठीक है, तबीयत कैसी? अभी तो छुट्टी कर दी, लिया है घर पे। वहाँ छुट्टी कर दी अध्यक्ष महोदय, अच्छा, छुट्टी कर दी घर पे। और अभी एक भैया और मिले थे, वो भी यही जरा भेज कलेक्टर को। पूरा पैसा उधार लेके करवाया सर हमने इलाज, पर वो बोले पानी की हालत खराब है यहाँ की, हॉस्पिटल में वहाँ पे और वो हाथों को भगा देते। और भैया 1 साल 2 साल पहले से इन्होंने आवेदन दे रखे हैं। इंदौर के भागीरथपुरा दूषित पानी कांड में नया खुलासा हुआ। लैब की रिपोर्ट सामने आने के बाद सबके होश उड़े हैं। दरअसल भागीरथपुरा इलाके में जिस दूषित पानी से मौतें हो रही हैं, उसमें खतरनाक बैक्टीरिया मिले हैं।
इंदौर दूषित जल कांड वाले पानी में वो बैक्टीरिया मिले हैं जो इंसानी मलमूत्र में पाए जाते हैं। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों बीमार हैं। इनमें सिस्टम की लापरवाही की बातें सामने आ रही हैं। इस बीच प्रयोगशाला जांच में पुष्टि हो गई है कि इंदौर में दूषित पेयजल से ही उल्टी दस्त का प्रकोप फैला था। स्वास्थ्य विभाग को मिली रिपोर्ट में दूषित पानी की पुष्टि हुई है। सूत्रों के मुताबिक दूषित पानी में ये बैक्टीरिया मिले हैं जो मलमूत्र में पाए जाते हैं। टेस्ट के नतीजों ने ये साबित हुआ है कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के कुछ हिस्सों में जानलेवा पीने के पानी की सप्लाई सिस्टम है, जिसे पिछले 8 सालों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता रहा। इंदौर के चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर माधव प्रसाद ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि शहर के एक मेडिकल कॉलेज द्वारा तैयार की गई लैब रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि भागीरथपुरा इलाके में एक पाइपलाइन में लीकेज के कारण पानी दूषित हो गया था, जहां से ये बीमारी फैलने की खबर आई। उन्होंने टेस्ट रिपोर्ट के विस्तृत नतीजे शेयर नहीं किए। भागीरथपुरा में एक पुलिस चौकी के पास मुख्य पीने के पानी की सप्लाई पाइपलाइन में एक ऐसी जगह पर लीकेज पाया गया जहां एक शौचालय बना हुआ है। उन्होंने दावा किया कि इस लीकेज के कारण इलाके में पानी की सप्लाई दूषित हो गई। भागीरथपुरा में पानी की ट्रेजेडी से सबक लेते हुए सीनियर अफसर ने बताया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पूरे राज्य के लिए एक SOP जारी किया जाएगा। उधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर दुबे ने स्थिति का जायजा लेने के लिए भागीपुर का दौरा किया। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को भागीरथपुरा में सर्वे के दौरान लोगों की जांच की गई। उनमें से 338 लोगों में उल्टी दस्त के हल्के लक्षण दिखे, जिन्हें उनके घरों पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। उन्होंने बताया कि बीमारी फैलने के 8 दिनों बाद 272 मरीजों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिनमें से 71 को अब तक डिस्चार्ज किया जा चुका है। वहीं भागीरथपुरा दूषित पानी कांड के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनता को आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कहा कि मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं, इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और प्रभावित लोगों को पूरी मदद सुनिश्चित की जाएगी। इस तरह की घटनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही की जैसी जानकारी आएगी, हम और भी कठोर कार्रवाई करने को तैयार हैं। लेकिन ये बात सही है कि नीचे के सीवर के लीकेजेस और पुरानी लाइनों के डलने के कारण से ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए दोबारा ऐसी घटनाओं का नहीं हो, इसका हम प्रयास करेंगे। और दूषित पानी कांड ने इंदौर की स्वच्छता की साख को चुनौती दे दी है। इसी बीच भागीरथपुरा के विधायक भी सुर्खियों में आ गए। मैंने समय समय पर अधिकारियों को सूचना दी थी कि पानी की गुणवत्ता खराब है। अब हमें मिलकर सुनिश्चित करना होगा कि प्रभावित लोगों को तुरंत राहत और सुरक्षित पानी मिले। साथ ही वहीं इस पूरे मामले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा, मैं भी फिलहाल वास्तविक मृत्यु संख्या को लेकर असमंजस में हूँ। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 4 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जब मैंने अस्पताल और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया तो मुझे पता चला कि 8 लोगों की मौत हुई है। हम सब इस बात की जांच करेंगे कि सरकार ने आंकड़े कैसे जारी किए। बैठकर सब लोग चर्चा करें। जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम थी जिसके कारण काम रुक रहे थे, वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्व हो गई है। जैसे टेंडर हो गए और उसके बाद कार्डर नहीं निकले, उसके क्या कारण थे, इन सब चीज़ों पे अब इतिश्री हो गई है। और जहाँ जहाँ विशेषकर भागीरथपुरे के जो टेंडर रुके हुए थे वो आजकल में आदेश हो जाएंगे और उनके काम भी चालू हो जाएंगे। शहर भर की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, विशेषकर हम पानी को प्राथमिकता से ही ले रहे हैं कि जितनी भी पानी की समस्याएं आती है उसको सबसे पहले अटेंड की जाए। और आज 2-3 अधिकारी और आ जाएंगे, क्योंकि अधिकारियों की कमी है, इसलिए एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवरलोड है। उनके विभाग भी कम हो जाएंगे और जिम्मेदार अधिकारी आ जाएंगे। मुझे लगता है कि व्यवस्था ठीक तरीके से चलने लगेगी। अभी मैं भागीरथपुर से आ रहा हूँ। भागीरथपुर में अभी लगातार मरीजों का आना प्रारंभ है और अभी 4 सुबह आए, मतलब वैसे तो 15-20 आए थे, पर अन्य इलाज के लिए आए हुए। और डायरिया के 4 पेशेंट आए, चारों को भंडारी हॉस्पिटल भेज दिया है। टोटल कल से लेकर परसों तक 200 लोग भर्ती थे, 1400 लोग इन्फेक्टेड है। इसमें से 200 लोग को भर्ती करना पड़ा, बाकी को प्राथमिक इलाज के बाद छोड़ दिया था। 200 में से भी 40-50 लोग डिस्चार्ज हो गए और आज भी 40-50 लोग डिस्चार्ज हो जाएंगे। डेंजर जोन में कोई भी नहीं है।
बहरहाल भागीरथपुरा का यह दूषित पानी कांड न केवल स्थानीय लोगों के लिए जीवन को प्रभावित कर रहा है, बल्कि इंदौर शहर की स्वच्छता की छवि को भी चुनौती दे रहा है। स्थानीय लोग सावधानी बरत रहे हैं और प्रशासन पूरी सावधानी के साथ मामले को संभालने में जुटा हुआ है। अब देखना होगा कि आखिर पानी शुद्धिकरण और जहरीले पानी के तांडव से सरकार आम जनता को कैसे बचाती है कि दोबारा ये घटना ना घटे। ब्यूरो रिपोर्ट RN TV। शीतलहर के बीच आस्था का सैलाब सुबह जब पूरा उज्जैन कड़ाके की ठंड और कोहरे की चादर में लिपटा था, तब बाबा महाकाल के दरबार में आस्था की गर्माहट से बता दें कि सराबोर था। तड़के 4 बजे मंदिर के पट खुलते हैं और जय श्री महाकाल के उद्घोष से बता दें कि मंदिर परिसर गूंजता हुआ नजर आया। साल 2026 के बता दें कि श्रद्धालु का उत्साह कम नहीं हुआ है। आज भी हजारों की संख्या में भक्तों में नंदी हॉल और बता दें कि मंडप से बाबा के इस अलौकिक स्वरूप के दर्शन किए। अभिषेक और अनूठा श्रृंगार भस्म आरती से पूर्व भगवान महाकाल को जल से स्नान कराकर उनका अभिषेक किया गया। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के इस अभिषेक के बाद बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। आज के श्रृंगार की विशेषता उनका सौम्य स्वरूप रहा, जिसमें भांग, चंदन और सूखे मेवों का अद्भुत संयोजन दिखा। बाबा के मस्तक पर त्रिपुण और चंद्रमा की आकृतिक भक्तगणों को मंत्रमुग्ध कर रही थी। आरती का सबसे मुख्य पड़ाव तब आया जब अखाड़े के साधु द्वारा बाबा को ताजी भस्म अर्पित की गई। कपाल भाती और डमरू की थाप के बीच जैसे ही भस्म की परत बाबा के ज्योतिर्लिंग पर चढ़ी, पूरा परिसर भक्ति के अपार सागर में गया। भस्म अर्पण की यह प्रक्रिया न केवल धार्मिक शुद्धि का प्रतीक है, बल्कि यह जीवन की शिव के अश्वनी होने का संदेश भी देती है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RN TV नेशनल।